हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंह। सो आई होप 10th ग्रेडर्स तुम लोग अगर अभी प्री बोर्ड्स चल रहा है तो वो अच्छा जा रहा होगा एंड जिनका हो चुका है वो अच्छा स्कोर किए होंगे एंड इफ नहीं भी किए हैं तो डू नॉट वरी एट ऑल, क्योंकि मैं भी गंदा स्कोर की थी। खैर, तो आज हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं सैम्पल पेपर के बारे में, जो अभी बहुत लोग पूछते हैं कितने सैम्पल पेपर, कहाँ से, कैसे, क्या। मैं अपना बताती हूँ। आई सॉल्व 0 सैम्पल पेपर गाइस। मैं कोई सैम्पल पेपर 3 घंटे बैठ के सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मैं एक लतखोर इंसान थी और जब तक वैसा माहौल बनता नहीं था ना, मैं सॉल्व नहीं करती थी। लाइक एग्जाम देने मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, मैं आराम से 3 घंटे बैठ के देती थी अपना एग्जाम। लेकिन सैम्पल पेपर घर में सॉल्व करने में मजा नहीं आता था मुझे, तो मैं करती ही नहीं थी। उसके बदले में अपना उतने ही 3 घंटे जितना बैठ के मैं देती, अपना उतने देर में 2 चैप्टर में और अच्छे से रिवाइज कर लूँ, मेरा ऐसा रहता था। ठीक है, तो मैं सैम्पल पेपर को बेसिकली कनेक्ट कर दी थी स्पीड से। देखो, अब सब कुछ मेरा ओपिनियन है, प्लीज कोई कमेंट में बेफालतू का मत बोलना, ठीक है। जिसको करना है वो ऑब्वियसली करेंगे। देखो, एक चीज है, मैं मानती हूँ, आप लोग भी एग्री करिएगा, जिसको करना है ना वो अपना करेगा, वो चीजें अपना करेगा। जिसको वो पढ़ेगा वो बेफालतू का प्रोक्रेस्टिनेशन एंड के टाइम पे नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जिसको करना है ना वो अल्टीमेट चीज, मैं बोली ना, अल्टीमेट चीज है इसकी पढ़ना है, जाके एग्जाम देना। पढ़ेगा वो, अपना एग्जाम देगा वो, उसे किसी और चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मेरा भी एंड के टाइम पे ऐसा ही था, मैं सिर्फ पढ़ी अपना एग्जाम दी जाके। सो यस गाइस, ये सब कुछ मेरा ओपिनियन है। एंड इफ तुम सैम्पल पेपर नहीं लगाना चाह रहे हो या नहीं लगा रहे हो, या तुम्हें ऐसा मूड नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा है, लेकिन तुम पढ़ रहे हो, तुम हर दिन पढ़ रहे हो, तुम सब कुछ रिवाइज कर रहे हो, तुम सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है, तुम हर दिन रिवाइज कर रहे हो, तुम मैथ्स अच्छे से कर रहे हो, तुम सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कर रहे हो, एंड देन तुमको गिल्ट हो रहा है कि यार मैं सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं कर पाया या 3 घंटे बैठ के मैं नहीं कर पाया, तो तुमको गिल्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फिर भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सैम्पल पेपर्स ऐसा कोई तुमको गारंटी, सैम्पल पेपर्स कोई गारंटी है ही नहीं एक्चुअली कि तुम बहुत अच्छा, कुछ ऐसा नहीं रहता है कि कोई क्वेश्चन ऐसे पूरा उठ के आ रहा है सैम्पल पेपर से या कुछ भी, एंड इट्स काइंड ऑफ अ टेस्ट, तुम खुद को दे रहे हो। कुछ नहीं, तुम पढ़ रहे हो, वो भी तुम्हारा एक टेस्ट ही है। तुम हर दिन बैठ के पढ़ रहे हो, तुम उतने 3 घंटे में तुम 3 चैप्टर रिवाइज कर लिए, पूरा याद हो गया, वो भी तुम्हारा टेस्ट ही है। तुम याद कर लिए, अब उससे उसके चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तुम ऑब्वियसली मार्क्स उठाओगे, दैट्स ऑल्सो अ टेस्ट। तो ये गिल्ट रखने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं भी गिल्ट नहीं रखती थी, मैं भी ऐसी अपना पढ़ती रहती थी यार, मैं स्कोर की तो तुम लोग भी कर लोगे। बट यस, फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका स्पीड का हर सब्जेक्ट में दिक्कत है, या तो बेसिकली हिंदी इंग्लिश में होता है, किसी का साइंस एसएसटी में भी होता है, अगर तुम लोग को स्पीड का दिक्कत है गाइस, तो प्लीज सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करो। सैम्पल पेपर स्पीड के लिए ही होता है, मेरे अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर स्पीड के लिए ही होता है। तो स्पीड अगर तुम्हारा खराब है ना, तो डू सॉल्व सैम्पल पेपर गाइस। 3 घंटा टाइमर लगाओ, जो करना है करो, टाइम से पहले कंप्लीट करो अपना पूरा पेपर, हर दिन लगा के बैठो। उसके लिए स्पीड के लिए स्पीड के लिए है, तो तुम्हारे जिस सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट का लगा के बैठो, हर सब्जेक्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर सब में है तो यस यू कैन डू। अल्टीमेट थिंग इज पढ़ना, बट हाँ सैम्पल पेपर गो थ्रू जरूर करो। मैं सैम्पल पेपर 3 घंटा बैठ के सॉल्व नहीं की, लेकिन मैं सारे सैम्पल पेपर को गो थ्रू की एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे आता है। एंड अगर कोई क्वेश्चन तुमको लगा कि अच्छा इस तरीके का आ सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप्स है या टफ है थोड़ा, उसका कंसेप्ट समझ लो, उसका आंसर रट लो, बस इतना करो। और कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा स्पीड अच्छा है तो। इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं की थी और मुझे ऐसा कुछ जरूरत भी नहीं लगा करने का। मतलब मैं इतने सारे सैम्पल पेपर गो थ्रू की, ऑनेस्टली बता रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ मेरे साथ, ओ यार मैं तो सैम्पल पेपर करके गई थी इतने सारे, उन सब में से इतने इतने क्वेश्चंस आए, कोई ऐसा वाला मूवमेंट मेरा नहीं था। तो क्वेश्चंस के उससे देख के तो मत जाना, वही क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेटली चैप्टर से बन रहा हो। तुम जब पूरा चैप्टर ही अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो तुम फिर ठीक है। तो अब बहुत लोग को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस हो रहा है हमारा, या हम उस माहौल को अपने आप में अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि उस वक्त दिक्कत ना हो। तो तुम लोग अगर ऐसा थॉट प्रोसेस है और तुम लोग रेडी हो, तुम लोग कर पा रहे हो, तो यस यू कैन डू इट। इट्स बेसिकली फॉर दोस्त जो पढ़ रहे हैं, पूरा अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, एंड देन उनको लग रहा है कि यार हम तो सैम्पल पेपर ही सॉल्व नहीं किए, तो अब हमारा क्या होगा। तो ऐसा कुछ कोई कहीं लिखा हो नहीं, एक सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व करोगे, ऐसा तो मुझे लगता है पहले कुछ ऐसा खास रहता भी नहीं होगा, तब लोग बोर्ड्स नहीं देते थे क्या। तो सैम्पल पेपर का ऐसा कुछ खास रोल नहीं है गाइस।
ठीक है। तो अगर तुम पूरा पढ़ रहे हो कर रहे हो तो हाँ, पर अगर कोई ऐसा है जो रेडी है करने के लिए एंड उसे लग रहा है कि हम हॉल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, हर दिन सैम्पल पेपर सॉल्व करके प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट 3 घंटा बैठने का आदत, ये वो 1000 चीजें होती है, मैं समझ रही हूँ। यू गाइस कैन डू इट, इट्स हाँ अच्छा है, तुम्हारे ही प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी चीज का गिल्ट नहीं रखना है। तुम नहीं कर पा रहे हो सॉल्व लेकिन तुम पढ़ रहे हो तो यू कैन डू इट। कोई रोल नहीं रहता सैम्पल पेपर का। तुम अगर सोचो कि तुम्हारा आंसर भी लिख रहे हो तो कर रहे हो, आफ्टर ऑल चेक कौन कर रहा है, वो तुम खुद से करोगे, तुम क्या ही अपना एरर निकाल दोगे। सबसे मेन काम तो अपना जो आंसर गलत होगा वो काटोगे, और उससे ज्यादा क्या एरर निकाल दोगे। इतना मुश्किल से इक्का दुक्का स्पेलिंग मिस्टेक से एरर निकालोगे, एरर कैसे है वो सब तुम खुद से नहीं निकाल सकते हो। अब उस वक्त का समय का बात है, बोर्ड्स के एग्जाम के समय का बात है, उसका पेपर कौन चेक करेगा, क्या चेक करेगा। तो आंसर वांसर के परस्पेक्टिव से भी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तुम जैसा अपना नॉर्मल लिख रहे हो कर रहे हो वैसे ही होगा। सो यस, स्पीड के पर्सपेक्टिव से ही सैम्पल पेपर बेस्ट है, बाकी और पर्सपेक्टिव से मुझे सैम्पल पेपर बिल्कुल बेस्ट नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सॉल्व ही नहीं की। स्पीड का मुझे कोई दिक्कत ही नहीं था, इसलिए मैं सैम्पल पेपर पे बिल्कुल टाइम नहीं दी। मैं गो थ्रू कर लेती थी। मैं गो थ्रू भी इसलिए करती थी कि इफ मुझे, मैं जैसे बताया कि कोई क्वेश्चन ने दिखा कॉम्पिटेंसी बेस्ड का या उसका, तो उसका बेसिकली कंसेप्ट समझने के लिए, उसके आंसर्स को रटने के लिए मैं गो थ्रू कर लेती थी, और मेरा कोई रीजन नहीं था सैम्पल पेपर गो थ्रू करने का। ये सब कुछ मेरा ओपिनियन था। जिसको जैसे करना है करो, जिसको जिस तरीके से तैयारी करना है प्लीज करो, ठीक है। बस अल्टीमेट चीज वही है ना, पढ़ना, अपना तैयारी करना, जाके बोर्ड्स एग्जाम देना, अच्छे से देना, अच्छा स्कोर करना। अल्टीमेट चीज वही है, पढ़ना, अपने चैप्टर्स को निकाल के रीड करना, रिवाइज करना, रटना, अल्टीमेट चीज वही है। करना है अच्छे से करो, 2 महीने जम कर पढ़ो, 2 महीने से मिला जुला के, तब फरवरी का भी कुछ दिन अभी बचा हुआ, कुछ दिन, एंड अच्छे से तैयारी करो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आई हो तो यार लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने भी लोग देख रहे हैं, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को।